250 का कितना प्रतिशत 700 होता है? तो जिसमें का लगा है वो बटा के नीचे जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 700 बटा में 250 इंटू 100। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 25 चौको 100। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 चौक 28, 280, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दो बाइक क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर एक ही बिंदु से शुरू करती है और एक ही गंतव्य तक पहुंचती है। अगर दूरी 360 किलोमीटर है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंच जाएगी? तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 360 किलोमीटर चलेगा तो कितना टाइम लग जाएगा? तो 360 बटा 24, तो इसको हो जाएगा 15 इक्वल टू 15। और यदि 360 किलोमीटर को 18 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चलेगा तो हो जाएगा 20। तो दोनों के बीच अंतर कितना का हो गया? 5 घंटा का। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए 400 है। मूल राशि का पता लगाएं। तो 12 महीना में 6% है, तो 10 महीना में कितना होगा? तो हमारा हो जाएगा 12 महीना में 6% है, तो 1 महीना में कितना हो जाएगा? 6/12। तो 10 महीना का निकालना है तो 6 दूना 12, 2 पचे 10, यानी कि 5% ब्याज। तो ये जो हमारा है वैल्यू 5% है 400, 5%। तो हम हमको निकालना है मूल राशि, यानी 100 निकालेंगे। तो 100 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 8 40 80, यानी कि 8000 हमारा मूल राशि है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 70% और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है। यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है तो दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा क्या होगा? चलिए देखते हैं। कहता है कि एक संख्या के 70%, यानी कि 7/10। मान लीजिए पहली संख्या है x, तो x इंटू 7/10 प्लस दूसरी संख्या का 30%, यानी कि दूसरी संख्या यदि y है तो ये हो जाएगा 3y/10 इक्वल टू 360। तो हमारा हो जाएगा 10 7x प्लस 3y बराबर 360। यहाँ से हमारा हो जाएगा 7x प्लस 3y बराबर 3600। ठीक है। उसके बाद है कहता है कि यदि इन दो संख्याओं का योग 20% 160 हो तो दूसरी संख्या, दो संख्याओं का योग का 20%।
यानी कि x प्लस वाई का 1/5 यानी 5 कितना दिए हुए हैं 160। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 800। तो हमारा 2 गो समीकरण निकल के आ गया। एक है x प्लस वाई बराबर 800 और एक है 7x प्लस 3y बराबर 3600। ठीक है, तब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। सेवन एक्स प्लस 3y बराबर 3600 x प्लस वाई बराबर 800। तो इसका हम 3 से यदि गुना कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 3x प्लस 3y बराबर 2400। तो इसको यदि निकालना चाहेंगे तो माइनस करना होगा, माइनस माइनस, तो ये 3y से 3y कट जाएगा और 7x में से 3x गया तो हो जाएगा 4x इजकल टू 1200। तो x बराबर हमारा आ गया 300 और x प्लस वाई बराबर जब 800 था तो y बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 500। तो क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा था कि तो दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा क्या होगा। तो दूसरी संख्या का 2/5 हिस्सा यानी 500 का 2/5 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा इजकल टू 200। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 25 गुना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 25 गुना है। तो मान लीजिए लघुत्तम समावर्तक x है तो उसका जो महत्तम समावर्तक होगा वो 25x होगा और लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल यानी कि 16,900। तो 25 से हम इसको काटेंगे तो ये मेरा कट जाएगा, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 25x² बराबर 169 इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 25 चौको 100। तो x² इधर जब रूट में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर 13 और 4 का 2 यानी कि 26। तो x का मान 26 आ गया। तो पूछता लघुत्तम समावर्तक क्या है। तो 26 में यदि 25 से गुना कर दीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 26 इंटू 25 इजकल टू 650 यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा बी।